ये 7 दिन बीते के बाद शासन प्रशासन है का संज्ञान ले है, का कार्रवाई करे है वह आपके माध्यम से पूरा समाज और पूरा प्रदेश ये जानना चाहती है। जी देखिए, सबसे पहले तो जो हमको पता चला कि क्या घटना हुई, वो घटना में कौन कौन आरोपी थे। सबसे पहले तो उनके विरुद्ध डे 1 से जो पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए वो जारी है। 4 में से 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। अब इस मुद्दे पे ये जो घटना है इस पर और ज़्यादा जानकारी मेरे द्वारा तो दी नहीं जा सकती। उसके लिए एसडीओपी साहब हैं, अगर और कोई तथ्यात्मक उसमें आपको पहलू जानना है उसके लिए आप एसडीओपी साहब से पूछ सकते हैं। नहीं, हमने पूछा, आप पूछ के बताओ या आप बताओ। पुलिस विभाग एसडीओपी साहब हैं आप तो है ना, है सर, कोई बात नहीं। बड़े अधिकारी बलावा था ना, बलावा के रहत ले हम बला आप ओला एथराइज कर दूं, वो जवाब दिए तो वो सब पूछ लेबो। जो ऊपर की चीजें बलावा था पर विवेचना का विषय रहता है। अच्छा, एसडीएम नहीं, वो ठीक है, हम सब समझ गए एसडीएम साहब। बस आपके कहना है जन अवैध कब्जा हो है और का परमिशन से वो राइस मिल खोला थे। एक दूसरा राजस्व के मामला है, राजस्व के चोरी के मामला है, किसानी खेती ला रजिस्ट्री करा है कृषि काम और ओमा राइस मिल खोलत है, ओकर बाद ओकर डायवर्सन करे। जबकि पहली सरकार के नियम में ये है कि अगर किसानी भूया ला बिसाना है तो पहले ओकर कारण पूछे जाते हैं कि काबर बिसावत है। बिसाए मतलब समझते हो, खरीदे जाते हैं। काबर खरीदे जाते हैं तो खेती करी बार खरीदे जाते हैं कि खेती करी बार खेती के हिसाब से रजिस्ट्री हो है। ओकर बाद वो डायवर्सन करा करके पता नहीं डायवर्सन कराए भी कि नहीं कराए, राइस मिल खोलत है। तो का एमा राजस्व के चोरी के मामला बनाहू राजस्व के चोरी हो है, किसी किसानी भूया ला राइस मिल खोलत है और राइस मिल खोले से पहले जो रजिस्ट्री हो है, अगर डायवर्सन करके रजिस्ट्री होती तो हमारे सरकार ला राजस्व मिलती। जबकि राजस्व के चोरी करके वो किसानी भूया के हिसाब से वाला रजिस्ट्री करा करके अब वो उद्योग डालत है। तो का ये विषय में एसडीएम साहब और जिला प्रशासन संज्ञान लेकर के कार्रवाई करिए ओकर खिलाफ में। काबर की टैक्स चोरी है, राजस्व चोरी के मामला है, यही चोरी के मामला है। अवैध जौन है, अवैध जन कब्जा करत है ओकर पूरा पूर्णतया सीमांकन करके कौन कौन डिपार्टमेंट ओकर राइस मिल पर एनओसी दे है, कौन सा आधार में एनओसी दे है, काय का शर्त के आधार में एनओसी दे है, का ग्राम पंचायत से वाला एनओसी मिले है, ग्राम सभा के बोला अनापत्ति प्रमाण पत्र मिले है, ग्राम सभा में लिखाए गए है, वो सारा चीज के संज्ञान आप लो एसडीएम साहब। ये आपके डिपार्टमेंट के बातें तक स्थिति आपसे पूछे जाते हो, मैं का अभी तक कार्रवाई करे हो तो जानना चाहते आम जनता। देखिए, प्रथम दृष्टया जो हमको पंचायत के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई उसमें शासकीय भूमि पे अवैध कब्जे की बात उठी। तो सबसे पहले क्योंकि जिस दिन अपने को घटना पता चली, अखबार में भी पता चली और हमको ग्रामीणों के जवाब उसी दिन तत्काल राजस्व दल का गठन कराया गया। तहसीलदार के नेतृत्व में आरआई और पटवारियों का दल बनाया गया। मौके पर लगभग 3 बजे की ये बात होगी। मौके पर गए दल के द्वारा वहाँ पे जो विवादित स्थल था उसका नाप कराया गया। नाप के उपरांत जैसी जांच में निकला उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई भी पंचायत द्वारा वहाँ पे जो भी उसका अतिक्रमण का जो प्रयास वो कर रहा था पिलर देखे होंगे उसको तत्काल वहीं पे रुकाया गया। और बाकी राजस्व चोरी के मामला संज्ञान में नहीं रहा। और एक सेकेंड, 5 मार्च के आपके ऑफिस में ये तय हो गई कि सीमांकन होना है। यदि ये घटना नहीं हो रितीश तो का वो परदेसिया व्यापारी के खिलाफ में अभी अतिक्रमण टोरे के कार्रवाई नहीं होती? जब वो मारपीट कर दी, दबाव बनी, तब जाकर के टोरे के कार्रवाई करके एक नेंग छूटे के काम हो, तब हमला पहुँचे हैं। 5 मार्च के काबर नहीं होइस? माने आम आवाम आम छत्तीसगढ़िया मन के कोई बात न हमारे अधिकारी में सुनहू कि नहीं सुनहू, काबर 5 मार्च के वहाँ सीमांकन नहीं होइस? ये बात ला जानना चाहता। देखिए, इसकी जानकारी हमें जब जैसे पता चली उसके 5 मार्च के समय आपके माध्यम से दिए गए इस गांव वाला तहसील ऑफिस में। हम तो एसडीएम साहब ला बोल तहसीलदार के माध्यम से 5 मार्च के तय हो रही से वहाँ सीमांकन कराए अवैध कब्जा टोरवाए काबर हुई, काबर देरी हुई। माने ये घटना नहीं हो रही थी तो अभी तक अतिक्रमण नहीं टूटे रही थी चौकर। अब वो जन परदेसिया व्यापारी है तेन ऐसे मारत पीटत दादागिरी गुंडाई करके वहाँ राइस मिल चलाई और परदेसिया मतलब भर के हमारे नोनी बहनी बेटी मन के साथ में अनाचार अत्याचार करी। अब ये घटना छत्तीसगढ़ में नवा है। मैं सिलतरा क्षेत्र में देखा था, सिलतरा क्षेत्र में का स्थिति बनत तेल
उद्योग क्षेत्र मतलब घोषित करे गए है और तेकर बाद भी मनमाने ढंग से जंगल राज चली साहब। और का बर सीमांकन नहीं करेगी जेकर जवाब मोड़ा चाहिए। हमारे सब पूरा संगठन के मिलना चाहिए, का बर नहीं होगी। अगर जो आपके द्वारा तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है, अगर ये जांच का विषय है क्योंकि इसके बारे में मेरे को संज्ञान में नहीं है ये बात। तो तहसीलदार आप लोग बताए भी नहीं, मैंने आप लोग बड़े अधिकारी नहीं माने, आपके तहसीलदार है। जांच का कहाँ है तहसीलदार साहब? एसडीओपी साहब वहाँ बैठ के टियाइल खेदार दीज ताकि आक्रोश होकर मन पर मत आवे। छत्तीसगढ़ है आदमी है तो हम थोड़ा प्रेम से गोठिया बोए कर संग। माने ये जन पॉलिटिक्स है ना प्रशासन के, ये बर्दाश्त से बाहर है। तहसीलदार साहब कहाँ है? जब बोला पूछे हो कि नहीं पूछे हो? 5 मार्च के जब तय हो गई तकाबर वहाँ सीमांकन नहीं करे हो कि क्या? जी, ये पूछे हो? मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है जो आपने 5 मार्च की कही। पर हाँ, जिस दिन हमारे संज्ञान में ये बात आई कि भाई शासकीय भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, तत्काल पंचायत के प्रतिनिधि भी वहाँ उपस्थित थे, राजस्व दल गठन किया गया और उसी के दिन जिस दिन उनको पता चला उसी दिन उनके द्वारा नाप वहाँ पे तत्काल करा गया।